जिसने अपने फर्ज के बजाय गद्दारी का सबूत देकर आपको शर्मिंदगी पहुंचाई। हाँ महाराज, हाँ, आप उस पाखंडी के लिए अपने आप को दंड दे रहे हैं जिसने आपका सम्मान नहीं किया, चुनारगढ़ की गैरत को धब्बा लगाया और आपसे दुश्मनी मोल लेकर आपके वजूद को शर्मिंदगी पहुंचाई। पंडित जगन्नाथ, नमक हराम है। मेरा उतारा। क्यों? मैंने गलत क्या कहा? और आज आपने उस दुष्ट की खातिर मुझे सजा दी। आइंदा पंडित जगन्नाथ के खिलाफ तुमने हिकारत से भरा कोई भी अल्फाज बोलने की हिमाकत की तो शिद्दत तुम्हारी ज़बान तराश लेगा। सुनो, आज आपने पहली बार मुझे आज तुम्हारी ज़बान तराजी का यही उत्तर था, क्योंकि पंडित जगन्नाथ निर्दोष है, लेकिन खुद शिद्दत के हुक्म के मुताबिक कल उस बेगुनाह पंडित जगन्नाथ के हाथ काटकर देश निकाले की सजा मुकम्मल कर दी जाएगी। उसकी सजा के मुकर्रर वक्त से एक लम्हा पहले भी अगर शिद्दत को पंडित जगन्नाथ की बेगुनाही का रुस्मा भर मामूली सा मामूली भी सबूत मिल गया तो शिद्दत पंडित जगन्नाथ की सजा को रद्द कर देगा। महाराज की जय हो। पंडित जगन्नाथ जी आपके हुजूर में हाजिर होना चाहते हैं। पंडित जगन्नाथ को हाजिर होने की इजाजत है। जो हुक्म। पर इस वक्त शिद्दत को एक अंत चाहिए। जी। पंडित जगन्नाथ, तुम तो बड़े अच्छाइयों के ठेकेदार बनते हो। अपने कुक का बोझ उठाकर अपने प्राणों जा रहे सच ये देखकर मुझे बहुत प्राणों की भीख वो मांगते हैं तारा जो गुनाहों और माया की तीरों से जकड़े रहते हैं। तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है ना? अरे तुम तो भी बदतर जंजीरों में जकड़े हुए हो। भीड़ की भेड़िए हो तुम, दरिंदे हो। समझी जगन्नाथ? अब तो तुम्हें पंडित कहना भी पाप है। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, ये तुम क्या जानो तारा? तुमने जिंदगी में पाप के अलावा कुछ किया भी तो नहीं। लेकिन याद रखना, बुराई की जिंदगी लंबी नहीं होती, लंबी होती है सिर्फ अच्छाई की जिंदगी। वाह, इन जंजीरों में जकड़े हुए भी तुम अच्छाई और बुराई की दुहाई दे रहे हो। वो ही पंडित जगन्नाथ। अच्छाई और बुराई की दुहाई देना बन गई है तुम्हारी। अच्छाई को दुहाई की जरूरत नहीं पड़ती तारा, वो एक दिन खुद पर खुद सामने आ जाती है।
हाँ, कर्म तो सामने आ ही जाते हैं, जैसे तुम्हारी बुराई के कर्म खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ गए। सैनिकों, इसे लेकर जाओ। सुना नहीं तुम लोगों ने? क्या कहा मैंने? इस कैदी को लेकर जाओ। ये तुम्हारे आदेश का नहीं, मेरी इच्छाओं का सम्मान करते हैं तारा, क्योंकि ये अच्छाई और बुराई को तुमसे बेहतर समझते हैं। और एक बात, मुझे अपने पापों की नहीं, अपने प्रारब्ध की सजा प्राप्त होगी। लेकिन तुम याद रखना, तुम्हें अपने पापों के लिए शर्तिया तौर पर एक न एक दिन अपने प्राणों की भीख मांगनी होगी। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। मुझे अपने पापों की नहीं, अपने प्रारब्ध की सजा प्राप्त होगी। लेकिन तुम याद रखना, तुम्हें अपने पापों के लिए शर्तिया तौर पर एक न एक दिन अपने प्राणों की भीख मांगनी होगी। जगन्नाथ, वो दिन देखने के लिए तुम मौजूद नहीं रहोगे, और जिन हाथों को जोड़कर तुम अपने प्राणों की भीख मांगने जा रहे हो, उन्हें आखिरी बार देख लेना, क्योंकि तब वो हाथ भी नहीं रहेंगे। प्रणाम। महाराज प्रणाम। अब क्या लेने आए हो पंडित जगन्नाथ? महाराज, पंडित जगन्नाथ, शिवदत्त के पास जो कुछ था वो उसने तुम्हें दे दिया। एक ही चीज बाकी रह गई है महाराज, वही लेने आया हूं। क्या क्या बाकी रह गया? आप क्या लेने आए हो? बोल से क्यों नहीं? क्या लेने आए हो? आज्ञा, आज्ञा लेने आया हूं महाराज। अंतिम विदाई की, अंतिम विदाई की आज्ञा लेने आया हूं महाराज। तुम्हें इजाजत है और तुम जा सकते हो पंडित जगन्नाथ। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे चले जाने से चुनारगढ़ की नींव हिल जाएगी। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे न होने से चुनारगढ़ के राजनैतिक और कूटनीतिक फैसलों में कोई चढ़ आ जाएगा। तुम्हारे जैसा कोई वफादार ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा। पंडित जगन्नाथ, तुम्हारे चले जाने से शिवदत्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं महाराज, मैं जानता हूं कि चुनारगढ़ को मेरी अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा महाराज। मैं तो जाने से पहले बस इतना भर कह देना चाहता हूं कि मैं आपकी कृपाओं से कभी पूर्ण नहीं हो पाऊंगा। चुनारगढ़ और आपके उपकार मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा महाराज। उपकार, ये शब्द बोलकर पंडित जगन्नाथ, तुम शिवदत्त के न्याय और इंसाफ की तौहीन कर रहे हो। शिवदत्त का इंसाफ तुम्हारे धन्यवाद का मोहताज नहीं है। लेकिन मैं तो आपकी कृपा और आपके बड़प्पन का हमेशा ही मोहताज रहा हूं महाराज।
मैं कैसे भूल सकता हूं कि आपने मुझे मौत की सजा न देकर मुझे जिंदगी बख्शी है। नहीं, शिवदत्त ने सिर्फ चुनारगढ़ के कानून की तामील किया है। मुलजिम जगन्नाथ मुजरिम था, उसे उसके जुर्म की सजा शिवदत्त ने दे दी, और वो है मौत से बदतर मौत। महाराज, आपने मुझे मौत की सजा देना मुनासिब क्यों नहीं समझा? आपके इस इंसाफ को किसी ने नहीं समझा महाराज। इसे सिर्फ आप समझते हैं या मैं? यह तुम्हारा भ्रम है पंडित जगन्नाथ, भ्रम। शिवदत्त चाहता था कि न तुम जी सको और न ही मर सको। तुम यादों की अग्नि कुंड में चलते रहो, गर्म रेत पर पड़ी हुई एक मछली की तरह तड़पते रहो। आपके इंसाफ की दाहक अग्नि कितनी शीतल है, इसे आपका दिल भी जानता है और मेरा दिल भी। नहीं पंडित जगन्नाथ, तुम्हें यह नहीं मालूम कि शिवदत्त के कानून के सीने में पत्थर का दिल है, पत्थर का दिल। जी हाँ महाराज, पत्थर का दिल। जी हाँ, और इसी पथरीले दिल की रगों से पंडित जगन्नाथ ने भरे दरबार में जज्बात का एक दरिया भी फूटते देखा है महाराज। खामोश पंडित जगन्नाथ, खामोश। कानून पर जज्बाती होने का इल्जाम शिवदत्त को बर्दाश्त नहीं। शिवदत्त का जज्बात से क्या वास्ता? तुम जा सकते हो पंडित जगन्नाथ, चले जाओ यहां से। अब तो जाना ही है महाराज, हमेशा हमेशा के लिए। इस महल से, इस दरबार से। पंडित जगन्नाथ का अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। विदा महाराज, अलविदा। कुछ समझ में नहीं आता सुल्ताना, पंडित जगन्नाथ ने आखिर महाराज पर कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी है? आज उन्होंने उसके लिए मेरी भी बेइज्जती कर दी। होश में रहो तारा। क्यों? मैंने गलत क्या कहा? और आज आपने उस दुष्ट की खातिर मुझे सजा दी। आइंदा पंडित जगन्नाथ के खिलाफ तुमने हिकारत से भरा कोई भी अल्फाज बोलने की हिमाकत की तो शिवदत्त तुम्हारी जबान तराश लेगा। तारा, वक्त बहुत नाजुक है, इस बेइज्जती को खून का खून समझकर पी जाओ। इस वक्त तुम कुछ मत बोलो, उस पंडित जगन्नाथ की सजा को मुकम्मल हो जाने दो। पता नहीं वो आज महाराज के पास क्या मांगने गया था, और महाराज ने भी मुलजिम से मिलने की इजाजत तुरंत दे दी। वैसे तो वो मौत की कगार पर खड़ा है, लेकिन अपनी दुश्मनी और चालबाजियों से अभी तक बाज नहीं आ रहा। तारा, वो चोट खाया हुआ सांप है, मरते दम तक वो काटने से बाज नहीं आएगा। इस वक्त तुम कुछ मत बोलो और उसकी सजा पूरी होने तक सब्र करो। कैसे सब्र करूं सुल्ताना? उस दिन महाराज ने दरबार में एक बहुत ही बेतुका फैसला सुनाया, और आज फिर एक बहुत ही बेतुकी सी बात कह दी। शिवदत्त के हुक्म के मुताबिक कल उस बेगुनाह पंडित जगन्नाथ के हाथ काटकर देश निकाले की सजा मुकम्मल कर दी जाएगी। उसकी सजा के मुकर्रर वक्त से एक लम्हा पहले भी
अगर शिवदत्त को पंडित जगन्नाथ की बेगुनाही का मामूली सा मामूली भी सबूत पंडित जगन्नाथ की सजा रद्द तारा, बेगुनाही का सबूत? अरे छोड़ो तारा, अब वो किसी के हाथ नहीं आएगा। खुशी मनाओ, खुशी। अब तक शनि पार कर चुका होगा। आपका फैसला जो भी हो, स्वामी सदानंद असत्य तो नहीं बोल सकते। इससे एक बात तो साबित होती है कि सभ्या का विवाह मंदिर में संपन्न अवश्य हुआ था, और जिस व्यक्ति से सभ्या का विवाह संपन्न हुआ था उसी व्यक्ति ने सभ्या का कत्ल भी किया है। अब या तो कत्ल पंडित जगन्नाथ ने किया है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसकी शक्ल पंडित जगन्नाथ से मिलती जुलती है, जिसकी शक्ल पंडित जगन्नाथ से मिलती जुलती है। बद्री, इतनी देर लगा दी तुमने कातिल पर निशाना लगाने में, लेकिन फिर भी देर है दुरुस्त है। अब मुझे कातिल का पता चल चुका है। आखिर कातिल कौन है? मैं करीब करीब नतीजे पर पहुंच चुका हूं, लेकिन इससे पहले मेरे कुछ अहम सवालों के जवाब दो पन्नालाल। पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब अपनी पूरी याददाश्त के साथ दूंगा। सभ्या के कत्ल और पंडित जगन्नाथ के इल्जाम कबूल करने के दरमियान शनि के मुतालिक शायद कोई ऐसी खास घटना है जिसे तुम मुझे बताना भूल गए। वो घटना क्या है? याद करो, याद करो। शनि का जिक्र आपने छिड़ा है तो मुझे याद आ रहा है कि पंडित जगन्नाथ ने शनि से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन जब मैं उसके कक्ष में पहुंचा तो वहां मौजूद नहीं था। हाँ, उसके कक्ष से मुझे एक संदूक जरूर मिला था। संदूक मिला था? पन्नालाल, तुम घामड़ हो। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कहां है वो संदूक? वो संदूक तो मैंने तत्काल ही पंडित जी को सौंप दिया। क्या था उस संदूक में? इस बात का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि पंडित जी बात टाल गए। उन्होंने यूं कहा कि इसमें जो वस्तुएं हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, और उन्होंने फिर बहाने से मुझे पुजारी गंगाधर के पास भेज दिया। संदूक में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं, और उसके फौरन बाद पंडित जगन्नाथ ने वो इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हालांकि महाराज ने पंडित जी को बेगुनाह साबित होने की मोहलत दी थी, लेकिन पंडित जी ने उसे तोड़ करके जुर्म को कबूल किया। पन्नालाल जी, इस वक्त शनि कहाँ है? शनि अपने कक्ष में नहीं है, वो महल छोड़कर जा चुका है। जा चुका है? हाँ। कब? उसी रात जिस रात सभ्या का कत्ल हुआ था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शनि को इस बात का इल्म है कि पंडित जी को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर उसे इस बात का इल्म होता तो पंडित से मिलने के लिए जरूर आता। हालांकि पंडित जी को भी इस बात का काफी अफसोस है कि ऐसे वक्त पर उनका भाई उनसे मिलने तक नहीं आया। घामड़ों जैसी बातें मत करो पन्नालाल। पंडित जगन्नाथ पर कैसा और कौन सा हादसा हुआ है, इस बात का इल्म शनि से ज्यादा और किसी को नहीं हो सकता। इस बात को समझने की कोशिश करो। ये बात तो तय है कि जिस व्यक्ति ने सभ्या से शादी की थी उसी व्यक्ति ने सभ्या का कत्ल किया है, और स्वामी सदानंद की शनाख्त के मुताबिक वो व्यक्ति या तो पंडित जगन्नाथ है या वो पंडित जगन्नाथ का हमशक्ल है। और जिस व्यक्ति को स्वामी सदानंद ने सभ्या से विवाह करते हुए देखा था वो व्यक्ति पंडित जगन्नाथ नहीं, शनि था। शनि ने सभ्या की हत्या की है, इसीलिए वो चुनारगढ़ से फरार हो चुका है। बद्रीनाथ जी, अब हमें क्या करना होगा? समय बहुत कम है पन्नालाल। इससे पहले कि महाराज के हुक्म के मुताबिक पंडित जगन्नाथ को सजा दी जाए, मुझे शनि को गिरफ्तार करना होगा किसी भी हाल में।